कुछ कुछ ज्योतिषाचार्य ऐसी हैं जिसकी नाम मैं ले रही हूँ, यूट्यूब पे बहुत फेमस हो रही हैं, राखी वाई राखी। उसको देखिए, वो कह रही है कि आप हस्बैंड वाइफ एक कमरे में शराब पीजिए, दोनों लता मंगेशकर की गाना सुनिए। ये कौन सा तरीका है? ये किनके शब्द है जो आपने भी बताया? ये वाई राखी है। इसका मैं कड़ी निंदा करती हूँ और इस पे कड़ी मैं प्रतिक्रिया लेने वाली हूँ। ये कह रही है कि आप शराब पियो, शराब पी के देखिए उस लड़की ने अपने पति का कत्ल कर दिया। आप क्या कराना चाह रहे हो समाज में? आप इस समाज को क्या देना चाह रहे हो? शास्त्र में, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि आप शराब पीजिए, ठीक है। वो कह रही है शुक्र मजबूत होगा, हस्बैंड वाइफ बैठिए, शराब पीजिए, आपका शुक्र मजबूत होगा, लता मंगेशकर का गाना सुनिए। ये कहाँ हमारी संस्कार को लेके जा रही है? आप ये देखिए कि नशा कितने घर लोग बिगड़ेगा। ये राखी वाई राखी जो है समाज को मतलब किस दिशा में ले जाना चाहती है, हमारी संस्कृति को किस दिशा में ले जाना चाहती है, मैं उसका कड़ा विरोध करती हूँ। ऐसे यूट्यूबरों पे प्रतिबंध लगना चाहिए, उसके ऊपर केस मुकदमा होना चाहिए। मैं तो जाने वाली हूँ महिला आयोग में, ताकि इस पे प्रतिबंध लगे। आप समाज को आप क्या देना चाह रही हो? क्योंकि देखिए, जो नशा करता है वो नशा की तरफ आपको ले जाएगा, इसका मतलब वो नशा करती है। और हमारे कहीं भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि आप नशा करें। और आप ये देखिए, आप आज मेरे पास बैठोगे तो मैं ज्ञान की बातें करूंगी, आप किसी डॉक्टर के पास बैठोगे तो मेडिकल की बात करेगा, तो इसका मतलब वो खुल के नशा करती है और लोगों को भी नशा करने को उस्काती है। तो इसके ऊपर मुकदमा मैं दर्ज करूंगी। ओके, ये आपकी बात मेरी ऑडियंस को पता चली, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे भी जानकर। वैसे मैं एक्चुअली आपसे जानना चाहूँगा कि धर्म का अर्थ क्या है आपके हिसाब से? क्या अर्थ है धर्म? देखिए, धर्म का अर्थ है ध से धरती, धर्म, ध से धरती, म से मनुष्य, ती का मतलब पूरा ब्रह्मांड है। तो अब आपका धर्म क्या कह रहा है? धर्म जरूरी नहीं है कि हम माला पहने हैं, माला जप रहे हैं तभी हम धार्मिक हैं। आप मन से धार्मिक रहिए, मन से माला जपिए, आप किसी का बुरा मत कीजिए। आपको सृष्टि को सजा के भगवान ने दिया है, धरती सजा के दिया है ना ईश्वर ने। हर तरह के पेड़ पौधे, फूल, नदी, झरने, पहाड़, देखिए कितना सुंदर सृष्टि की रचना की है प्रभु ने। उनकी सेवा करना, किसी चीज का हम नष्ट ना करें, किसी चीज को, जैसे पेड़ हो गया, नदी हो गया, ये भी तो हमारा धर्म बनता है ना। इसको भी धर्म कहते हैं। जरूरी नहीं है कि आप माला जप रहे हैं, आपकी रुचि अगर साधना आपका पर्यावरण को ठीक करने में भी, वो भी धर्म है। बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी भूखे को भोजन करा रहे हैं, वो भी धर्म है। बिल्कुल। हाँ, तो जैसे नदी है जी, अब नदी में हम कचरा डालते हैं, जल ही हमारा जीवन है, तो अगर हम उस जल को दूषित करते हैं वो भी पाप है। तो वो धर्म है हमारा बचाना। तो धर्म की एक बहुत बड़ी व्याख्या है, जिसे हमें बहुत लंबी व्याख्या है, मैं और भी आपको बताऊंगी। तो ये सब सेवा कीजिए, यही सबसे बड़ा धर्म है। जरूरी नहीं, बोलते हैं माला फेरत दिन गया, पंडित भया न कोई। तो आप माला फेरने से छोड़ दीजिए, वैसे ही आप अच्छे कर्म कीजिए, सबकी सेवा कीजिए, किसी का दिल नहीं दुखाना है, वही सबसे बड़ा धर्म है। ओके, तो माँ, जैसा कि आपने धर्म के बारे में बताया, धर्म की एक बहुत बड़ी परिभाषा लेकर यहाँ पर औरंगजेब भी आया था। उसने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की और हमारे मुल्क में, हमारे देश में और कई देशों में उसने अत्याचार किए। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? धर्म, देखिए, धर्म जो औरंगजेब था वो आतताई था, आक्रमी था, और कई लोगों का पूरा हमारे भारत देश को लूटने का काम किया। उन्होंने कई मंदिर तोड़ के लूटा। उन्होंने जो सोना चांदी था हमारा भारत का, वो लूट के उन्होंने सारा अपने अय्यास पे उड़ाया। आप ये औरंगजेब को आप हमारे धर्म से नहीं जोड़ सकते, ना मुस्लिम धर्म का वो हित किया उसने। क्या जो आज मुसलमान लोग हैं उनके लिए क्या करके गए? धर्म परिवर्तन भी तो काफी, धर्म परिवर्तन करा उन्होंने, आतताई मचाया हमारे भारत भूमि पे। ऐसे औरंगजेब का तो नामो निशान इस भारत भूमि से मिट जाना चाहिए। इस पे मैं
हमारे जो जितने मुस्लिम भाई हैं उनको भी कहूंगी कि उनका समर्थन करना ही नहीं है। आपने करना है तो मैं कहूंगी उसका वो तोड़ के वो